तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। जाने लगा तो हमने कहा ये हेलमेट और अपना रुमाल उतार देना, तो उसने साइकिल में जाके गेट के पास किनारे उतारी और ऊपर चला गया। जिसके बाद मैंने बाहर निकले तो मैंने देखी गाड़ी में उसके नेम प्लेट में काली का थोड़ा पुता हुआ था। पीछे नेम प्लेट देखी कि नंबर क्या इसका, तो उसमें पता चला कि रुमाल बंधा हुआ था, जो कि रुमाल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 2204। कानपुर में कपड़ा व्यापारी के बेटे कुशाग्र के हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी प्रमोद ने फुल प्रूफ प्लान बनाकर तैयार किया था। प्लान ऐसा था कि पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन जब प्रमोद कपड़ा व्यापारी के बेटे कुशाग्र की फिरौती वाली चिट्ठी को पहुंचाने आया, तभी उसने सबसे बड़ी गलती की। दरअसल वो और उसकी स्कूटी बिल्डिंग के गार्ड की नजर में आ गए। इसके बाद बिल्डिंग के गार्ड ने जो समझदारी दिखाई, उसकी वजह से पूरे कांड का खुलासा हो गया। जी हाँ, गार्ड राजेंद्र सोमवार यानी 30 अक्टूबर की रात में ड्यूटी पर था। उसने बताया, वो लड़का हमको एक लिफाफा देने आया था, जो कि लिफाफे में बोला कि मनीष भैया के लिफाफा है, उनको दे दीजिएगा। तो हमने कहा नहीं, मैं रात में नहीं जाऊंगा, आप ही दे के आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ड्यूटी छोड़ कर नहीं जाऊँगा। तो उसने बोला कि नहीं, मनीष भैया ने बोला है। तो हमने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और वो फिर जाने लगा तो हमने कहा ये हेलमेट और अपना रुमाल उतार देना, तो उसने साइकिल में जाके गेट के पास किनारे उतारी और ऊपर चला गया। जिसके बाद मैंने बाहर निकले तो मैंने देखी गाड़ी में उसके नेम प्लेट में काली का थोड़ा पुता हुआ था। पीछे नेम प्लेट देखी कि नंबर क्या इसका, तो उसमें पता चला कि रुमाल बंधा हुआ था, जो कि रुमाल हटाने के बाद गाड़ी का नंबर UP 78 ED 2204। तब तक वो आ गया। हम फोटो खींचना चाह रहे थे मोबाइल से, लेकिन फिर हमने फोटो नहीं खींची। इसके बाद मोबाइल अपना रख लिया, तो वो हमको घूर के देख रहा, देखने के बाद चला गया। तो फिर आपने किसको बताया सबसे पहले ये बात? ये बात हमने उनके यहाँ परिवार में एक मित्र उनके आते हैं, वहीं नौखड़े से हैं, उनको ये बात हमने पहले बताई, जो कि उनके साले भी हैं रिश्ते में। आपने देखा तो स्कूटी वो किसकी थी? वो उनके यहाँ मैडम एक आती थी कोचिंग पढ़ाने, ये एक्टिवा उनकी थी। तो आप पहचान गए स्कूटी? वो रोज आती थी, तो नंबर दिमाग में बसा हुआ था। तो गार्ड राजेंद्र ने ये बात कुशाग्र के मामा को बताया, जो आमतौर पर वहां आते जाते रहते थे। उन्होंने इस बात पर CCTV चेक किया और फिर सीधे पहुंच गए ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर के घर। सर फेंका गया है 9 बजे। जो लड़का देने आया वो 9 बजे आया, 9 बजे देख के वो निकल गया यहाँ से। फिर वो स्कूटी के बारे में थोड़ी जो हमने सामने कैमरा लगा हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग देखी, तो रिकॉर्डिंग में वो स्कूटी हमें नज़र आ गई कि उसकी स्कूटी है। फिर हम उनके घर चले गए, लड़की के घर। तो लड़की कहती है स्कूटी उसके वहाँ पे बॉयफ्रेंड के यहाँ पे। फिर वो लड़की बॉयफ्रेंड के यहाँ ले गई हमें, वहाँ वो स्कूटी थी। लेकिन जो स्कूटी में जो उसने नंबर नोट किया था, उसमें E और F का अंतर आ गया था केवल। तो उसको एक पॉइंट मिल गया कि मेरा F है, आप E बता रहे हो, ऐसा बता रहे हैं। तो सुमित भैया थे, इनके छोटे भाई हैं, वो समझदारी से उन्होंने बोला कि चलिए हो सकता है आपकी स्कूटी ये नहीं है, लेकिन आप एक ह्यूमन पर्सन के हिसाब से कि भैया कोई दिक्कत है, चलिए हमारी हेल्प के लिए आप हमारे साथ चल तो सकते हैं। तो वो हमारे साथ आ गया, पुलिस चौकी तक चला गया। पुलिस चौकी में वो उसी स्कूटी से लेके आया था, उसने स्कूटी को बाहर खड़ा कर दिया। जब वो अंदर चला गया लड़का, तो हमने देखा उसको स्कूटी में सारे जो उसके जो नंबर प्लेट थी, उसमें पेच लगे हुए थे, जबकि आजकल रिपीट लगती हैं, पेज भी सारे ढीले पड़े थे। तो थोड़ा शक हुआ, हमने पुलिस वालों को बोला, तो उन्होंने भी चेक किया, बोले हाँ ये स्कूटी ढीली हो। तो उन्होंने स्कूटी को अंदर किया। इतनी देर में यहाँ से रिकॉर्डिंग चली गई। तो रिकॉर्डिंग में से सीट फट रही थी उसकी, एक उसका फुट रखने का वो नहीं था, और सेम सब कुछ उसमें जो दो दिक्कतें सब नजर आने लग गई। फिर उसने इनको इंट्रोगेशन किया जो सिस्टम से, तो उसने कबूल कर लिया। दूसरी ओर DCP प्रमोद कुमार का कहना है कि अपहरण का केस दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई, तो गार्ड की ये जानकारी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। इसी सूचना के आधार पर स्कूटी के नंबर पर गौर किया गया, तो सब कुछ साफ हो गया। देखिए, बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और सर्वेलांस और कैमरेज के। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी, जो सोसाइटी का गार्ड था, उसने जो नंबर नोट किया था स्कूटी का, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्लू साबित हुआ। और उसी की जो हम लोगों ने डिटेलिंग करी, तो उसके बाद ही हमें जो गाड़ी के नंबर से जो नाम पता चल गया। फिर जब पूछताछ हुई तो सारी कड़ी जुड़ती चली गई, पूरी घटना का अनावरण हो पाया। बता दें कि कानपुर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी का बेटा कुशाग्र शहर के बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में 10वीं का छात्र था। घर वालों ने बताया कि उनका बेटा 30 अक्टूबर की शाम को अपनी स्कूटी से कोचिंग गया था और उसके बाद लौट कर नहीं आया। उनके घर पर कोई व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे हुए स्कूटी से आया और एक चिट्ठी दे गया, जिसमें लिखा था कि बच्चा चाहिए तो 30 लाख फिरौती देनी पड़ेगी। पहले तो पुलिस को यह फिरौती का मामला लगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। पुलिस ने फिलहाल ट्यूशन टीचर रचिता और उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और उसके दोस्त आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है कि कुशाग्र के टीचर से संबंध की वजह से उसकी हत्या की। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।